दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आज की हमारी कहानी का नाम है थप्पड़। उस दिन मैं सुबह से रसोई में काम में लगी हुई थी। ऐसा नहीं था कि मैं अकेले ही काम कर रही थी, खाना बनाने वाली दो औरतें भी वहां मौजूद थी। पर वह खाना बनाने में बिजी थी। ऐसे में लोगों को चाय नाश्ता दूध पकड़ना मेरा काम था। ससुर जी का जन्मदिन था। इस उपलक्ष्य में घर में छोटा सा पूजा हवन था। रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाया गया था। घर रिश्तेदार और बहन बेटियों से भरा हुआ था। काफी दिनों बाद सब लोग मिल रहे थे तो सब अपनी अपनी टोलियां बनी हुई थी। सब अपनी अपनी टोलियां के साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। तभी बाहर सासू माँ ने चाय पहुंचाने के लिए कहा। मैं चाय की ट्रे लेकर सभी रिश्तेदारों को चाय पकड़ा रही थी कि तभी एक झनकेदार थप्पड़ मेरे गाल पर आकर लगा। उस जोरदार थप्पड़ के कारण मैं जमीन पर गिर गई। अचानक हंसी मजाक के माहौल में बिल्कुल शांति छा गई। हर किसी की नजर मुझ पर थी। मैं जमीन पर पड़ी अपने घूमते हुए सिर को एक ही दिशा में लाने की मशक्कत कर रही थी। जब थोड़ा दिमाग होश में आया तो देखा यह मेरे पति थे, विक्रम, जो गुस्से में मुझे घूर रहे थे। मेरे कपड़े भी अस्त व्यस्त हो चुके थे। सिर पर पल्ला लेने वाली इस बहू का पल्ला जमीन पर एक तरफ गिरा हुआ था। बालों का जो जुड़ा था उसका क्लचर टूटकर एक तरफ गिर चुका था और बाल भी बिखर चुके थे। जब मेरी नजरें ऊपर की तरफ गई तो देखा सासू माँ मुझे गुस्से में घूर रही थी। शायद उनकी इज्जत का फालूदा हो रहा था। इस बात से नहीं कि मुझे थप्पड़ पड़ा, बल्कि इस बात से कि घूंघट में रहने वाली उनकी बहू के सीने पर भी साड़ी नहीं थी और उनके सीने से उभार नजर आ रहा था। अपने आप को होश में लाते हुए मैं धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगी। सब मेरी तरफ हैरानी से देख रहे थे, जबकि मैं अपने टूटे हुए आत्मसम्मान को समेट रही थी। तभी विक्रम जोर से चिल्लाते हुए बोले, रे किससे पूछकर तूने ये सामान खरीदा, धोखा करती है। हमारे साथ इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहेगी। मेरी कमाई उड़ाने के लिए नहीं, वह भी उन भूखे नंगे लोगों पर बहू है। बहू बनकर औकात से बाहर निकली तो औकात दिखानी मुझे आती है। मैंने गौर से देखा तो मेरे पति एक हाथ में एक छोटा सा पार्सल था। तभी याद आया कि अभी 2 दिन पहले मैंने अपनी बहन के लिए इयररिंग्स ऑनलाइन बुक किए थे, वह भी मात्र 50 के, क्योंकि आज उसका भी जन्मदिन था। सोचा था कि वह आएगी तो उसे गिफ्ट दूंगी, पर इन लोगों ने तो उन्हें भी नहीं बुलाया। आखिर बहू के मायके वाले जो ठहरे, मेरा मायका निम्न मध्यवर्गीय परिवार है, जबकि मेरा ससुराल उच्च मध्यवर्गीय परिवार में आता है। बस इसी चीज का गुमान है। इन लोगों को यह अलग बात है कि मेरी सुंदरता पर मोहित होकर खुद ये लोग रिश्ता लेकर हमारे घर आए थे। तब तो बहू को बेटी बनाने की बात की जा रही थी। मेरे पापा ने तो मना भी कर दिया था कि हमारी हैसियत नहीं है आपके परिवार में हमारी बेटी बहने की, लेकिन तब बड़ी ऊंची वादे किए थे इन लोगों ने। लेकिन अब ख्वाहिश पूरी हो गई तो वह भी मुंह छूट गया। अब मेरे परिवार के लोग इन्हें भूखे नंगे नजर आते हैं और मैं घर की नौकरानी। दरअसल विक्रम एक जिद्दी और गुस्सैल इंसान था। इसी कारण से शादी नहीं हो रही थी, इसीलिए एक गरीब घर की लड़की को ये लोग अपने घर की बहू बनाकर ले आए। पर शादी के बाद आज तक मेरे मायके वालों को इन लोगों ने किसी भी प्रोग्राम का में नहीं बुलाया। तभी मेरी सासू माँ अपने बेटे की हरकत सही बताते हुए बोली, अब पति बेचारा क्या करें, जब पत्नी ही उनकी भावनाओं को ना समझे तो। अरे जब उसे पसंद नहीं है तो क्यों खरीदती हो। ये ऑनलाइन पैसे कोई पेड़ पे थोड़ी ना उगते हैं। ऊपर से जब रहना इस घर में है तो क्यों याद करती हो अपनी मायकी वालों को। फिर मेरी तरफ बढ़ते हुए सासू माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अंदर कमरे में ले जाते हुए कहा, चल बहू अंदर चल, जाकर पहले कपड़े सही कर, बहुत काम पड़ा है। मन नफरत से भर उठा। यहाँ मेरे स्वाभिमान के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और इस औरत को अभी भी काम की पड़ी है, फिर भी कमी मुझ में ही निकाल रही है। अपने नालायक बेटे को कुछ नहीं कह रही है, इतने सारे रिश्तेदार मौजूद है।
यहाँ एक के मुंह से भी कोई बोल नहीं फूट रहा। खैर मैं अंदर कमरे में आ गई, या शायद कहो तो पहुंचा दी गई। पीछे पीछे मेरी नंद भी आ गई, मेरा हाथ धुलवा कर कपड़े बदलवा दिए। इतने में मेरे पति विक्रम ने अंदर आते हुए कहा, तुम जैसी औरतें यही डिजर्व करती है, आइंदा मुझसे पूछे बगैर कुछ भी किया तो देख लेना, पति हूँ तुम्हारा, याद रखना। ये कहकर वह तो बाहर चलते बने। पीछे से नंद ने भी तंज कसा, क्या भाभी इतनी ऐसो आराम की जिंदगी आपको रास नहीं आ रही है क्या? और क्या फालतू का गिफ्ट खरीदना, अपनी बहनों के लिए उन्हें उनकी जिंदगी में मस्त रहने दो और आप अपनी जिंदगी में मस्त रहो। मुझे सलाह देकर वह भी अपने साथ बाहर ले आई। मुझे बाहर आते ही सासू माँ ने मुझे काम पर लगा दिया। जा बहू, सबके लिए शरबत बना लिया। सबसे पहले मैंने एक फोन कॉल अपने पापा को किया, उसके बाद मैंने सबके लिए शरबत बनाया और बाहर सबको पकड़ाया भी। लेकिन मैं अपने पति विक्रम के पास शरबत देने नहीं गई। ये देखकर सासू माँ ने कहा, क्यों उकसा रही हो उसे बेवजह, उसे भी शरबत दे, पति से भी भला कोई नाराज रहता है क्या? मन मारकर शरबत के चक्कर में अपने पति के पास गई। वह अपने दोस्तों से बात करने में मग्न था। जब मैं ट्रेल लेकर उनके पास पहुंची तो वह अपने दोस्तों को एक बॉक्स दिखा रहे थे और कह रहे थे, ये देखो मैंने एक नया मोबाइल लिया है, अपनी छोटी बहन को गिफ्ट देने के लिए, कैसा लगा? पूरे 200 हज का है। बस वह गिफ्ट देखकर मेरे तन बदन में आग सी लग गई। मैंने भी ट्रे एक तरफ रख दी और खींचकर एक थप्पड़ विक्रम के गाल पर दे मारा। अब सबकी निगाह मेरी तरफ थी, पर मैं आत्मविश्वास से भरी हुई थी। तुम जैसा आदमी यही डिजर्व करता है। किससे पूछकर तुमने ये गिफ्ट खरीदा? तुम्हारी पत्नी हूँ मैं, याद रखना, औकात में रहो वरना औकात दिखानी आती है मुझे। मेरी इस हरकत से नंद रानी सकता गई और मेरी तरफ बढ़ी, पर मैंने भी उनकी तरफ देखते हुए कहा, अरे दीदी, शादी हो गई है इनकी लेकिन अकल नहीं है। अच्छे से ऐसो आराम की जिंदगी जिए, क्या बहन के लिए गिफ्ट लेना? बहन को अपनी लाइफ में मस्त रहने दो और खुद भी मस्त रहो। इससे पहले कि सासू माँ कुछ कहती, मेरे पापा घर के दरवाजे पर खड़े थे, जो कि सब कुछ सुन देख चुके थे। इससे पहले सासू माँ कुछ कहती, पापा ने हाथ जोड़कर कहा, बस बहन जी, आपने अपना वादा निभा लिया। आपने कहा था कि मेरी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। देख लिए, बिल्कुल बेटी बनाकर रखा है, बिल्कुल बराबरी का हक दिया है। आपके बेटे ने एक थप्पड़ मारा तो वह उसे शुद्ध समेत वापस कर दिया। अब हम अपनी बेटी को लेने आए हैं, हमें माफ करो। अपनी इज्जत का फालूदा होते देखकर ससुर जी ने कहा, अरे समधी जी, ये छोटी मोटी बातें तो परिवार में चलती रहती है, आप आइए अंदर तो बैठिए। माफ करना संधी जी, यह सब आपके परिवार में चलता होगा, हमारे यहाँ नहीं। बेटी मार खाने के लिए नहीं भेजी हमने, गरीब जरूर हैं पर बेटी बेची नहीं है हमने। कहते हुए पापा ने मुझे चलने का इशारा किया। मैं अंदर कमरे में गई और अपना सामान लेकर अपने आत्मविश्वास के साथ उससे घर से रवाना हो गई। कुछ दिनों बाद हमारा तलाक हो गया और आज मैं स्वतंत्र हूँ, अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर रही हूँ। आशा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।